बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राह हक टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं आप सब दोस्तों को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद देने के साथ साथ कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो कि आपको इंशाअल्लाह ताला इस रमज़ान मुबारक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की जो रहमतें हैं और उनकी उस बरकतें उनको समेटने का बायस होंगी। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। यानी रमज़ान का महीना वो है जिसमें अल्लाह ने कुरान पाक नाजिल किया। हुदल लिन्नास, ये लोगों के लिए हिदायत है, व बय्यिनातिम मिनल हुदा, और इसमें हिदायत की खुली निशानियां हैं, वल फ़ुरक़ान, और ये हक और बातिल को अलग अलग करने वाली किताब है। तो कुरान का जो रमज़ान के साथ जो एक ताल्लुक़ है वो बहुत ज़्यादा है। अब हम जब तरावी भी पढ़ते हैं उसमें भी हम कुरान पाक की तलावत करते हैं, तो रमज़ान मुबारक के अंदर कुरान पाक की ज़्यादा से ज़्यादा तलावत का अहतमाम किया जाए और इसके साथ साथ कुरान को हमें समझना चाहिए, और तर्जुमे के साथ अगर हम पढ़ सकें और इसके ऊपर अगर हम इसकी तशरीह पढ़ सकें तो फिर ही है वो ज़रिया हदायत हमारे लिए बनेगा। अगर हम सिर्फ नाजरा पढ़ते जाएं तो ये सवाब का बायस तो बिल्कुल है, लेकिन इससे अल्लाह ताला कह क्या रहा है, अल्लाह जो कलामुल्लाह है, अल्लाह का कलाम है, अगर हम उसको समझेंगे नहीं कि अल्लाह क्या कह रहा है तो हम इसकी जो हदायत वाली चीज़ है, यानी जो हदायत का एक एस्पेक्ट है, वो उससे हम आगाही हासिल नहीं कर सकते। हमें इसको समझ के पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। एक तो ये चीज़ है। फिर कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसके लिए मैं हाजिर हुआ हूँ कि जिससे आप इस रमज़ान की फ्यूज़ व बरक़ात और इसके अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं इसके अंदर, उससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि इस रमज़ान मुबारक के अंदर अल्लाह ताला जो है वो जो फ़र्ज़ नमाज है उसका सवाब 70 गुना कर देता है, और जो नफल नमाज हम पढ़ते हैं, नवाफिल का सवाब जो है वो फ़राइज़ के बराबर हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो हमें इस चीज रोज़ा के दौरान, हमें रोज़े तो ऑफ कोर्स ये जो रोज़ों का महीना है रोज़े तो रखने हैं, लेकिन इसके साथ कौन सी इबादत जो है उनको करना चाहिए कि नमाज की पाबंदी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि हम नमाज की पाबंदी करें। कोशिश ये करें कि हम बाजमात नमाज अदा करें, और जो वुज़ू है, वुज़ू के दौरान अगर हम मिसवाक या ब्रश कर लेते हैं तो उससे हमारा जो है वो 10 नेकियां ज़्यादा मिलती हैं। अगर हम जमात के साथ पढ़ते हैं तो और ज़्यादा नेकियां मिलती हैं, और इसके साथ साथ अगर हम नवाफिल पढ़ते हैं तो वो नवाफिल आपके फ़राइज़ में अल्लाह ताला उसको उसके बराबर सवाब देगा। तो अगर कोई कमी कोताही हमसे पहले हुई है रमज़ान के दौरान या उससे पहले, तो अल्लाह ताला वो उससे बैलेंस कर देगा। एक तो ये चीज़ है। दूसरी, कुरान पाक, जैसे पहले अर्ज़ किया जा चुका है कि ज़्यादा से ज़्यादा तलावत कुरान पाक का अहतमाम किया जाए। कुरान पाक को तरावी के अंदर भी सुना जाए, और कोशिश ये करें कि जो पहले अगर पढ़ के चले जाएं तो उससे आपको काफ़ी सहूलत होगी तरावी के दौरान जो कुरान पाक रिसाइट किया जाता है उसको सुनने में। तो इसके साथ साथ एक और जो चीज़ है वो ये है कि जो 5 फ़र्ज़ नमाजें हैं उनके अलावा अल्लाह ताला को जो सबसे ज़्यादा नमाज पसंद है वो तहज्जुद की नमाज है। तो इसका बड़ा आसान तरीका है, रमज़ानुल मुबारक के दौरान तहज्जुद की नमाज की अदायगी बड़ी आसान हो जाती है। वो इस तरह से कि जब हम सहरी के लिए उठते हैं तो जल्दी से वज़ू करके 2 रकात, 4, 6, 8 जितने भी आप पढ़ सकते हैं आप नफल पढ़ लें, और वो तहज्जुद के जो अगर हम रकात पढ़ लेते हैं, 2 रकात पढ़ लें, 4, जितनी आपके पास टाइम है, जितनी आसानी है, तो तहज्जुद का एहतमाम भी हो जाएगा। और इस तरह से हम जो है वो नमाज है तहज्जुद की जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी उम्र में रेगुलर बेसिस के ऊपर पढ़ी। लेकिन हमारे लिए ये चूँकि फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन इसका सवाब अल्लाह के नज़दीक बहुत ज़्यादा है, तो रमज़ानुल मुबारक के दौरान हम इसका एहतमाम कर सकते हैं। दूसरा ये एक और बात जो इसका हमें करना चाहिए कि अब ये जो टीवी के ऊपर, मीडिया के ऊपर जो इस तरह के शोज़ लगते हैं उनसे अवॉइड करना चाहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप सुन सकते हैं तो उलमा को सुने, और सीरतुन नबी के जो लेक्चर्स हैं यासर काजी के, वो एहतमाम करें, अपने बच्चों के साथ बैठकर वो सुने।
اور اس سے جو ہے وہ پورے گھر کے اندر آپ ان سے کنیکٹ کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کے بھی علم میں اضافہ ہوگا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس کو جاننے کا موقع ملے گا، اور اپنے بچوں کو بھی اس کا اہتمام کرائیں، ایک بے شک کٹھے بیٹھ کے ان لیکچرز کو سنیں۔ انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھوں اور اس کا اہتمام کروں۔ اس کے علاوہ جو میڈیا کے اندر جو اپنا ٹائم ہے زیادہ سے زیادہ اس کو عبادات کے اندر، کیونکہ یہ جو رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ وہ واحد مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا جو لاسٹ عشرہ ہے، آخری عشرہ کے دوران ہم جیسے جو اعتکاف کرتے ہیں، تو یہ ایک ہمیں ایک کہہ لیں کہ جو پرانی امتوں کے اندر تھا کہ وہ رہبانیت تھی، کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کے لیے دنیا سے کٹ آف ہو کے تو وہ عبادت کرتے تھے، لیکن جو ہماری شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے اندر اس کی چونکہ اجازت نہیں ہے، لیکن اس کا ایک تھوڑا سا آسپیکٹ ہمیں یہاں پہ ملتا ہے کہ اعتکاف کریں۔ یہ رمضان المبارک جو ہے وہ ویژول نہیں ہے، اس کے ویژول چیز نہیں ہے، بلکہ اسپریچول اس کی جو امپورٹنس ہے وہ زیادہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ طرح طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ ایک کونے میں بیٹھ کر اگر علیحدہ سے اللہ کی یاد میں مصروف ہوا جائے، جیسے کہ ہم اعتکاف میں کرتے ہیں۔ تو اعتکاف ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف مسجد کے اندر کریں، گھر کے اندر بھی تھوڑی دیر کے لیے، مثال کے طور پر عصر اور مغرب کی نماز کے دوران بیٹھ کے تلاوت کریں، تو یہ بھی ایک اعتکاف کا طریقہ ہے۔ عورتیں تو جو ہیں وہ گھر کے اندر ہی اعتکاف انہوں نے کرنا ہے، لیکن اگر مرد حضرات مسجد کے اندر جا کر اعتکاف کا اہتمام کرتے ہیں تو یہ بہت اعلیٰ چیز ہے۔ تو یہ چند گزارشات تھیں جو میں اپنے ناظرین سے کرنا چاہتا تھا۔ امید ہے آپ اس کو پسند کریں گے، اور پلیز اس کو شیئر بھی کریں، تاکہ یہ جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو رمضان مبارک کی مبارکباد دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک پیغام جانا چاہیے کہ اس کے اندر ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ تو کوئکلی اب میں گو اوور کر لیتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں جو کرنا چاہیے وہ تلاوت قرآن میں کلام پاک اور نمازوں کا اہتمام سب سے زیادہ کرنا چاہیے، باقی نوافل اور باقی ساری چیزیں اس کے علاوہ ہیں۔ السلام علیکم۔